हेलो मॉम्स। आज का जो मेरा वीडियो है वो आप जैसी मॉम्स को डेडिकेटेड है जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं। कई बार ये पेनफुल होता है, वो परेशान हो रही होती हैं पर लगी रहती हैं ताकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज मिले। तो चलिए आज समझते हैं कि हमें कैसे ये प्रोसेस ब्रेस्ट फीडिंग का पेनलेस करना है, और अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप आराम से बच्चों को फीड करा सकें, वो आपको आज मैं समझाती हूँ। तो जो माएँ मेरे पास पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आती हैं तो उसमें से ज़्यादातर इनफैक्ट 90% माओं की टेक्निक ठीक नहीं होती है। जो लैचिंग है बच्चे की आपसे, वो करेक्ट टेक्निक बहुत ज़रूरी है। अगर वो टेक्निक गलत होगी तो दिस प्रोसीजर विल बी वेरी पेनफुल। तो जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं आप ध्यान रखें ना सिर्फ निप्पल, एरियोला भी बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। एटलीस्ट 50 to 70% ऑफ एरियोला बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए। तो जब आप बाहर से देखेंगे सिर्फ एक रिम ऑफ एरियोला दिखेगी, आपको प्रैक्टिकली बच्चे के मुंह में आपका एरियोला और निप्पल, काला हिस्सा जो निप्पल के पास है वो, और निप्पल पूरा अंदर होना चाहिए। इससे बच्चे को दूध भी बेटर मिलता है। अगर बच्चा सिर्फ निप्पल पे चूसता है तो एक तो वहाँ पे मिल्क एक्सप्रेशन के वॉल्व्स नहीं होते हैं, दूध कम मिलेगा आपके बच्चे को, और चूंकि वो एरिया सुपर सेंसिटिव होता है और जब बच्चा उसको सक करता है तो कई बार आपको कट्स या क्रैक पड़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पेन हो रहा है तो प्लीज सबसे पहले अपनी टेक्निक देखिए कि आपकी जो बच्चा जब आपके ब्रेस्ट से लगा हुआ है तो उसकी लैचिंग ठीक है कि नहीं है। दूसरा जो कॉमन कारण है कि आपके बच्चे को आप कितनी देर में और कितनी देर के लिए पिला रहे हैं। कई माओं का ये मानना होता है कि बच्चा अगर सक कर रहा है तो उसको करने दो, इसका मतलब उसको भूख लगी है, तो चाहे वो 40 मिनट हो चाहे वो 50 मिनट हो, बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती रहती है। तो प्लीज पेरेंट्स ये याद रखिए, बच्चों को मेडिकली जो भी दूध मिलना है ब्रेस्ट से वो पहले 5 से 10 मिनट में मिल जाता है। तो आपको बहुत लंबा नहीं कराना है। ऑलमोस्ट आप 10 से 15 मिनट सक कराएं, उस टाइम पे बच्चे को सोने ना दें और बच्चे को 15 मिनट बाद प्रोएक्टिवली हटा दें। मतलब अगर वो नहीं भी चाह रहा है उसको हटा दीजिए। अपनी ब्रेस्ट को फीडिंग से पहले हाथ में लीजिए, बाद में लीजिए। अगर वो हल्की हो गई है इसका मतलब बच्चे को दूध मिल गया है। तो आपको 10 से 15 मिनट सक कराना है और हर आधा घंटे 1 घंटे पे नहीं कराना है। कितना न्यूबॉर्न बेबी भी हो तो उसको कोशिश करिए कि जगते समय 1.5 से 2 घंटे पे कराएंगे, सोते समय 3 से 4 घंटे पे कराना है। तो 24 घंटे में जो फर्स्ट वीक भी है तो 8 से 10 फीड बच्चे के लिए सफिशिएंट है, और वो भी 15-20 मिनट से ऊपर नहीं करानी है। एक और जो रीजन होता है कई बारी कि आपने बच्चे को बहुत टाइम तक नहीं पिला पाए तो उससे आपकी ब्रेस्ट इंगॉज हो गई, मतलब ब्रेस्ट बहुत भारी हो गई, तो उसकी वजह से भी आपको कई बार पेन होता है। और जब ब्रेस्ट बहुत इंगॉज हो जाती है, सपोज आप 6-8 घंटे नहीं पिला पाए और आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है तो बच्चा वो भारी ब्रेस्ट पे पी भी नहीं पाता। तो आपको अगर आप किसी भी वजह से बीच में आप नहीं पिला पा रहे हैं तो आप ब्रेस्ट पंप से या मैनुअली मिल्क थोड़ा सा निकाल दीजिए, उससे आपको पेन नहीं होगा और अगली बार जब बच्चा लगेगा तो उसको भी आराम से लग पाएगा, क्योंकि हेवी ब्रेस्ट या बहुत ज़्यादा इंगॉज ब्रेस्ट पे बच्चे को चूसने में भी दिक्कत होती है। एक जो चौथा कारण बच्चों का मैं देखती हूँ कि बच्चे को वाइल ब्रेस्ट फीडिंग आपको दर्द हो रहा है, वो है क्योंकि आपकी निप्पल पे क्रैक्स हो गए हैं या चोट लग गई है। तो एक आपको ये समझना है, जब भी बच्चा सक कर रहा है निप्पल पे तो वो एक वैक्यूम बना लेता है, ब्रेस्ट के आसपास पूरा एक वैक्यूम बना लेता है अपने मुंह से, और उस तरह से वो सक करता है ताकि दूध पूरा अंदर जाए, बाहर से लीक भी कमी हो। तो जब भी आप बच्चे को हटाते हैं अपनी ब्रेस्ट से, आपको वैक्यूम रिलीज करना है। रिलीज कैसे करेंगे? आप उसका मुंह का जो एंगल है वो थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, उससे उसका जो वैक्यूम है वो रिलीज हो जाएगा, फिर आप जेंटली बच्चे को हटा दें। सिमिलरली अगर आप ब्रेस्ट पंप से पिलाते हैं तो जस्ट ध्यान रखिए कि जो निप्पल शील्ड है उसका साइज ठीक हो। बहुत छोटी होने से या बहुत बड़े होने से निप्पल शील्ड, दोनों सिचुएशन में आपके निप्पल में ट्रॉमा हो सकता है, आपको कट्स पड़ सकते हैं। तो आपको बच्चे को हटाते समय ये भी ध्यान रखना है जिससे कि आपके निप्पल पे कोई चोट ना लगे। कई बारी आपने फ्रीक्वेंसी, सिवियरिटी सब कुछ कर लिया, बट वंस इन अ वाइल कई बार इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी ब्रेस्ट इन बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग लाल है, बहुत पेनफुल है,
तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है और इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर को दिखाना है। वो देख के आपका सही तरीके से इलाज करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको कट्स पड़ी गए या आपकी ब्रेस्ट फीडिंग निपल सोर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? तो एक तो आपको निपल सूदिंग क्रीम्स आती हैं मार्केट में बहुत सारी, आपको वो अपने निपल पे लगानी है। अगर कट्स पड़ गए हैं तो उसमें एंटीबायोटिक क्रीम भी मिला के लगा सकते हैं। और लगाने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट से हटा देते हैं, उसके बाद आप ब्रेस्ट को पोंछ के आप ये क्रीम लगाएंगे और जब नेक्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो गीले टिश्यू या रुमाल से पोंछ दें ताकि बच्चे के मुंह में क्रीम ना जाए। जब भी आप लैक्टेशन पीरियड में होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, कोशिश करिए कि आप ढीले कपड़े पहनिए, कॉटन के पहनिए, एरी रखिए ताकि आपके ब्रेस्ट ज़्यादातर टाइम ड्राई रहे और आपको रैशेस या कट्स ना पड़े। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई हमारा तो इतना पेनफुल है, निपल में कट पड़ रहे हैं, इस दौरान हम कैसे पिलाएं, हम बंद कर दें फीडिंग इस टाइम पे, कैसे करें? तो पेरेंट्स, आपको उस टाइम पे फीडिंग बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करेक्ट टेक्निक से पिला रहे हैं तो आपको पेन नहीं होगा वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। तो जैसे मैंने समझाया कि अगर निप्पल पे कट भी है पर आप जब लैच करा रहे हैं और आप एरियोला पे करा रहे हैं तो इस एरिया पे कोई टच नहीं हो रहा है, तो आपको पेन नहीं होगा। तो आप ड्यूरिंग अगर निप्पल सोर हो रहे हैं, कट्स हो रहे हैं, आप फीडिंग करा सकते हैं, बट उस समय आप ढंग से लैच कराएंगे तो आपको फील होगा कि आपको दर्द नहीं हो रहा है। और अगर फिर भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, आप अपने डॉक्टर की या लैक्टेशन कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए। बट हाँ, ड्यूरिंग जब आपके निपल सोर हो या निपल में कट हो तो भी आप फीडिंग करा सकते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है जिससे कि आपको पेन ना हो और आपके निपल्स में कोई सोरनेस, क्रैक्स ना आए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉम्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये पता चले और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।